हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 है हमारा फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को अच्छे तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के नियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होता है? किसी सतह से, जैसे हमने परिभाषा लिख दिया है, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए किसी सतह पर, सतह की बात आती है, कितने प्रकार की सतह हो सकती हैं, इसके कई प्रकार के केस हैं। अब हम उस केस के बारे में आप लोगों को बताते हैं। पहला केस है हमारा केस फर्स्ट, हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए, पहला सतह हमारा बन सकता है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हम सतह बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने केस के बारे में, कौन कौन से केस इसके संभव हैं। पहला फिगर हमारा इस हिसाब से है, दूसरा है, ये तीसरा है। ये क्या कह रहा है आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसमें से प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन कौन सी अवस्था में प्रवाहित हो रही हैं? मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले किस अवस्था में हैं? इस अवस्था में। मान लीजिए ये मोबाइल है हमारा, इसको इस हिसाब से रखा गया पहले खड़ा खड़ा, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले इस अवस्था में जा रही हैं। तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी भी जाएंगी इससे पूरा अंदर की तरफ होकर के तब बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है ना? जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इससे टकराती हुई और इसको प्रतिच्छेदित करती हुई उसके बाहर निकल जाएंगी। और दूसरा केस है हमारा, इस केस में क्या होगा? जब ऐसे निकलेंगी तब सीधा सीधा निकल जा रही हैं। जब ये सीधा सीधा ऐसे निकल जाएंगी तो इस स्थिति में जो भी हमारा एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का होगा बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए इसको देखिए पहले, ये हमारा क्या दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें कैसे जाएंगी? जब मोबाइल को हम इस स्थिति में जब ऐसे रख दिया जाएगा, जब हम ऐसे रखेंगे तो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे नहीं टकराएंगी। वो कुछ तो ऊपर की तरफ निकल जाएंगी और कुछ नीचे की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है ना? और फिर तीसरी स्थिति है हमारी, जब हम इसको थोड़ा सा तिरछा रख देते हैं। ठीक, तो कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इससे टकरा करके जाएंगी और कुछ इससे बिना टकराए हुए ही वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जब हम इसके एंगल की तरफ ध्यान देंगे तो जो हमारा इसमें एंगल बनेगा वो एंगल होगा इसमें का 90 डिग्री का, और इसमें जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा 0 डिग्री का। ठीक है ना? जो इसमें एंगल बनेगा, देखिए इस स्थिति में एंगल हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा, इसमें ये क्या है? ई क्या दर्शा रहा है? हमें विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है। ठीक है, ये हमको क्या दर्शा रहा है? विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है। और यस हमको क्या, यस इसमें क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। किसका क्षेत्रफल सदिश है? विद्युत फ्लक्स का क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है ना? तो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और यस क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। और जब इसके कोण की बात आती है तो देखिए इसका जो एंगल बनेगा इससे क्षेत्रफल सदिश और इसका विद्युत क्षेत्र का वो एंगल कितना होगा? ऐसे को जब हम इसको ले जाएंगे ये वाला, तो इसका एंगल जो बनेगा कितनी डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। और इसका जो भी क्षेत्रफल बनेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा ये,
इसको जब हम इसका क्षेत्रफल बनाएंगे तो ये किधर बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है ना, इससे में तो अंदर से इससे टकरा के नहीं जा रही हैं, इसलिए इसका एंगल ऊपर की तरफ बनेगा। जब ऊपर की तरफ बनेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, और क्षेत्रफल सदिश हमारा रहेगा यहाँ, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो थीटा बनेगा, इसकी कोई नहीं निर्भर कर रही है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम जब इसके सूत्र के हिसाब से चलते हैं वेक्टर के, तो सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। ई इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यस इसमें क्या है, क्षेत्रफल है, और कॉस तो वही है, और थीटा तो जो जितना एंगल दिया गया है उस एंगल को हम देखते हैं, ठीक है। जब इसकी बात आती है, जब इस वाले फ्लक्स की बात आएगी, ऐसा फिगर रहेगा, तो इसमें जो निकलेगा वैद्युत फ्लक्स वो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ई एस कास थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है, 0 डिग्री की है, तो कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ई एस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ई एस ही होगा, जो कि इसमें क्या किसमें रहता है, ये मैक्सिमम में रहता है, अधिकतम मान में रहता है, मैक्सिमम मान यही होता है इसका, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं 90 डिग्री की, तब इसमें देखते हैं वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, ई एस कास 90 अंश। जब हम इसको लिखेंगे ई एस कास 90 अंश, तो फाई बराबर हमारा निकल के आएगा 0, क्योंकि कास 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये किस में आएगा, मिनिमम में आएगा, ठीक है, न्यूनतम मान, मिनिमम या न्यूनतम मान आप कुछ भी ले सकते हैं, ये अधिकतम मान में आएगा, ठीक है। और जब ऐसी सतह रहेगी हमारी, थोड़ा तिरछी सतह रहेगी, तो वहां पे जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो आएगा हमारा ई एस कॉस थीटा के रूप में, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा के रूप में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम अगले केस के बारे में बताते हैं। ये हमारा केस 3 था, केस 3 था, उसके बाद और केस है इसमें, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। चलिए अब हम केस 4 देखते हैं। ये कौन सी प्रकार की सतह है हमारी, अनियमित सतह, इसको हम कह सकते हैं कि ये अनियमित सतह है हमारी, अनियमित सतह। और अनियमित सतह के लिए जब भी बात आए वहां पे हम थोड़े से भाग को लेकर चलते हैं। अनियमित सतह वाला फिगर जहां पे भी आपको मिले वहां पे आप उसके अल्पांश मतलब छोटे से भाग को लेकर के चलिए, ठीक है। और छोटे से भाग के लिए देखिए, मान लीजिए इसका हम छोटा सा भाग ये ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम डी एस, जहां पे छोटे की बात आए, अल्पांश की बात आए, वहां पे हम डी लगा देते हैं या डेल्टा लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स हमारा है तो यहाँ पे डी लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल सदिश, इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, ठीक। और यहाँ पे हम ये क्या है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक, विद्युत क्षेत्र है हमारा। इस हिसाब से ये हमारा विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अल्पांश है ये वाला, छोटे से भाग को लेकर चलेंगे, जहाँ पे छोटे से भाग की बात आए, यहाँ देखिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने आपको क्या बताया था, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। और यहाँ पे छोटे से फ्लक्स मतलब पूरे फ्लक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे छोटे भाग की बात, जहाँ पे अनियमित सतह है वहां पे हम छोटे से भाग को लेकर चलते हैं, और जहाँ पे छोटे की बात आए वहां पे डी लगाइए, डी फाई हो गया है हमारा। और ई तो है ही रहेगा, विद्युत क्षेत्र कभी छोटा बड़ा से मतलब नहीं है उसका, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। क्षेत्रफल तो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक। तो इसलिए यस पे हम लिख सकते हैं, यस जहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे डी एस, ठीक। और कास थीटा, यहाँ पे थीटा की स्थिति कोई नहीं दी हुई है, यहाँ पे छोटे से भाग के लिए लेके चलते हैं, थीटा की स्थिति हम एकदम 0 मान लेंगे। जब 0 मान लेंगे तो कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे कास यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ई डी एस, जब इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे, इसको हम वेक्टर के रूप में लिख दे रहे हैं, वेक्टर ई वेक्टर डी एस, या पूरे में लगा देंगे वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसके लिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए इसका हम इंटीग्रेशन देते हैं। क्या लेंगे, इंटीग्रेशन या समाकलन, जो भी आप कहें। फाई इंटीग्रल डी फाई इंटीग्रल डी फाई और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रल वेक्टर ई डी एस। ये किसके लिए आ रहा है, अल्पांश के लिए आ रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार जब हम छोटे से अल्पांश के लिए निकाल लेंगे तो छोटा 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 करके इसी तरह हम पूरे अपने अनियमित सतह की निकाल सकते हैं। जो अनियमित सतह की हम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई या इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी एस। ठीक है, तो ये अनियमित सतह की जब बात आए तो आप लोग छोटे छोटे भाग करके इसके हम टोटल निकाल लेंगे तो इससे से हमारा अनियमित सतह निकल आएगा। ठीक, अब इसके केस 4 की जब बात हम करेंगे तो इसमें देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी जब वो बाहर की तरफ जाएंगी तो वो कितनी होंगी, वो धनात्मक होंगी। और जब सतह पे आएंगी, बाहर से जब सतह पे आएंगी तब वो किस में होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसे, मान लीजिए ये हमारा सतह है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक, जब ये बाहर की तरफ जाएंगी तब किस स्थिति में होंगी, धनात्मक। ठीक, और जब इस सतह से जब बाहर से अंदर की तरफ जब आएंगी तब ये किस में होंगी, ये ऋणात्मक होंगी। तो आप लोग समझे, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैद्युत फ्लक्स से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी तब वो किस में होंगी, पॉजिटिव होंगी, प्लस में होंगी। ठीक है, धनात्मक होंगी। लेकिन जब बाहर से अंदर आती हुई प्रतीत होंगी तब वो किस में होंगी, ऋणात्मक होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे आप लोगों को हम बता रहे हैं गॉस के नियम के बारे में। चलिए अब हम गॉस के नियम के बारे में देखते हैं। गॉस का नियम हमारा क्या है, परिभाषा हमने लिख दिया है। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, मान लीजिए ये हमारा एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गॉसियन पृष्ठ में स्थित कुल आवेश कितने आवेश हैं, 1 2 3 4, ध्यान रहे ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है पूरा। ठीक है, जो पृष्ठ बना है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है। जो भी आवेश होंगे, अगर विद्युत फ्लक्स जो हमारा ये है, अगर इस पृष्ठ के या विद्युत फ्लक्स के अगर अंदर है तो उसी आवेश की गिनती की जाएगी, और जो आवेश हमारे बंद पृष्ठ के बाहर हैं वो उस आवेश की गिनती नहीं की जाएगी। ठीक है ना, ये बात आप लोग नोट करके रख देना। कुल आवेश सिग्मा क्यू, मतलब जितने आवेश हो उसको हम जोड़ देंगे, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते होंगे ना, एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻²। ठीक, के अनुपात के बराबर होती है। क्या चीज क्या बराबर होती है, देखिए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ठीक, विद्युत फ्लक्स का मान गॉसियन पृष्ठ में स्थित कुल आवेश। तो कुल आवेश हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, Q5 नहीं लिखेंगे क्योंकि बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है। ठीक है ना, गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है। अपान कितने, गॉसियन पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, अनुपात के बराबर हो। तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहाँ लिखेंगे, इसके अनुपात में लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा फाई बराबर, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, सिग्मा
सिग्मा क्यू, ये पूरा जोड़ हो गया। अब हमारा क्या बन गया बटे में एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारा गॉस का नियम। इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं अब आइए हम देखते हैं। मान लीजिए गॉस का नियम ये कहता है कि आवेश चाहे जिस आकृति में रखे हों उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेश चाहे जिस आकृति में या जिस स्थिति में रखे हों उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए ये है हमारा, इसको हम फिगर का नाम दे रहे हैं, S1 है, S2 है और ये S3 है। ठीक, इसका जब हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे S1 का जब हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये कितना आएगा, φ1 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भाई कितना होता है, इसी सूत्र से पाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, चाहे सिग्मा Q करिए या Q करिए, ठीक है, एक ही है। और जब S2 का निकालेंगे तब इसका भी उतना ही आएगा, φ2 बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और जब हम तीसरे फिगर के वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तब ये आएगा φ3 इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके आकृति में विद्युत आवेश होने पर उसके वैद्युत फ्लक्स में के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप लोग लिखिए। क्या लिखोगे, लिखो आप कि किसी भी वैद्युत फ्लक्स के आकृति में परिवर्तन होने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, आकृति में परिवर्तन होने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर दूसरा चीज है हमारा कि किसी भी वैद्युत फ्लक्स के आवेश की स्थिति परिवर्तित होने पर, किसी भी वैद्युत फ्लक्स के आवेश की स्थिति परिवर्तित होने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पहले आवेश हमारा कहाँ था, बीच में था, ठीक है, और फिर आवेश हमारा कहाँ चला गया, किनारे पे चला गया, लेकिन वैद्युत फ्लक्स हमारा वही आएगा। ये S1 है, S2 है, इसका हम निकालेंगे तो आप वैद्युत फ्लक्स हमारा वही आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसका निकालेंगे तब भी वही आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो इसको आप लोग लिख लेना कि किसी वैद्युत फ्लक्स के आवेशों की स्थिति में परिवर्तन करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेशों के मान को परिवर्तित करने पर, आवेशों की स्थिति परिवर्तन करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो और तीसरा है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के बाहर आवेश है तो पूरे वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आवेश, यहां पे लोग इसको जरूर लिखना, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।